हेलो बच्चों, आपका स्वागत है 22 एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो आप देख सकते हो महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र इसलिए है कि आप जैसे वेरीफाई कर लो कि हमारा यही आंसर आ रहा है या नहीं। इसमें क्या लिख रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं 38 को भाग देते हैं 5 से। अब देखो भाग देते हैं हम, पहले तो डिस्प्ले पे आप देख ही सकते हो। भाग देने के लिए पहले तो भाग वाला वो बनाना पड़ता है कोष्टक, उसको बना लेते हैं। इसमें लिख लिया मैं 38 एंड ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसके लिए सॉरी, बट ये इसमें 38 लिख लिया। इसको भाग से देना है, 5 से भाग देना है, इसको 5 से भाग देना है हमको। तो 5 सत्ते कितने होता है, 35 होता है। अब ये 35 आ गया। यहाँ पर कितना बच रहा है इसका शेषफल, रिमाइंडर जो होता है शेषफल, वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है हमारा 3। तो आप देख सकते हो मैं फॉर्मूले में रखता हूँ इसको। अब तो मैंने आपको इसमें डिफाइन कर दिया है कि भाज्य जो होता है वो होता है हमारा जिसको हम भाग दे रहे होते हैं, भाजक जिससे भाग दे रहे होते हैं, भागफल वो होता है जो हमारा आंसर आता है, और शेषफल वो होता है जो रिमाइंडर होता है। अब आप देख सकते हो 38 बराबर 5 × 7 + 3। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से रखा मैंने इस संख्या को। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है टोटल प्लस करने के बाद 38। अब नेक्स्ट सूत्र को समझते हैं, जो है हमारा गुणा का वितरण नियम। आप इसमें देख ही सकते हो कि इसमें लिख रखा है ए कोष्टक A + B, ये गुणा का वितरण नियम है, बराबर AB + AC। ये ऐसे करके आता है। तो आपको मैं भी इसको डिजिट में रख के दिखाऊंगा, एक प्लस वाला है एक। इस नियम में उसने दोनों सिस्टमों में हमको समझाया हुआ है, जो दोनों सिस्टम आते हैं हमारे प्लस का और माइनस का। अब मैं इसको आपको डिस्प्ले पे बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाता हूँ, मतलब सिद्ध करके दिखाने वाला हूँ मैं। तो देख सकते हो आप, अभी प्लस का करने वाले हम तो 7 रख लिया हमने कोष्टक में, अंदर 2 + 3 कर लिया। अब इसका बराबर में आंसर निकालते हैं। देखो तो इसका जो पहला गुणा करना है हमको, वो करना है किस में, पहला करना है हमको 2 में, और दूसरा करना है गुणा हमको 3 में। तो आप देख ही सकते हो, पहले मतलब दूसरा करना है 3 में, फिर करना है 2 में। तो अब हमारी डिजिट कैसे आएगी, देख रहे हो फॉर्मूले की बिल्कुल उसी डिट्टो तरीके से रखा है मैंने। एंड आगे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल के बिल्कुल डिट्टो बेहतरीन उसमें एग्जाम्पल है, वो मैं आगे वाले उसमें बताऊँगा आपको, वीडियो पूरी वॉच करना। एंड देख सकते हो आपको ऐसी कंडीशन हमको लानी है। तो ये आप देख सकते हो AB लिख रहा है। अब हम जब 7 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 14, फिर आ जाएगा प्लस हमारा बीच में। अब 7 कितने होते हैं 21। अब इसमें प्लस है तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 35। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 35। पहले 5 बना लेते हैं, फिर बनाते हैं 3। इसका आंसर आ गया बिल्कुल इक्वल 35। अब इसी फॉर्मूले में रखा है मैंने। अब रखने वाले हैं हम माइनस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों मैं आपको सिद्ध करके दिखा देने वाला हूँ इसी वीडियो में। एंड ये वाला फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, बट ये बीजगणित का है, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है। एंड अब हम रखने वाले हैं सेकंड वाले फॉर्मूले को बिल्कुल सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे ही आपको सेकंड वाला फॉर्मूला भी रखना है। अब कोई डिजिट रख लिया हमने, जैसे 5 रख लिया। अब कोष्टक में अंदर रखने वाले हैं हम 7 एंड फिर माइनस रखने वाले हैं, अब रखते हैं हम 3। एंड इसको अब हम करते हैं तो पहला गुणा तो होगा 7 में, फिर दूसरा होगा 3 में। अब ब्लैक पेन लेते हैं पहले तो। एंड अब देखो 5 सत्ते कितने होता है हमारा 35 होता है, ठीक है। अब 35 लिखना है हमको, इधर 35 लिखते हैं। एंड माइनस का जो निशान है वो बीच में लगाते हैं। एंड अब फिर होगा 5 × 15। जब हम 15 घटाएंगे, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 20 बचेगा। ये हो जाएगा इसका इक्वल आंसर। एंड ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अब रखने वाले हैं हम सम संख्या और विषम संख्या दोनों पार्ट को इसी वीडियो में। तो आप देख ही सकते हो हमारा ये जो मेन टॉपिक है वो है सम संख्या, इवन नंबर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। एंड जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन। एंड आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि क्या लिख रहा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये पूरा 2 का पहाड़ा हो गया, क्योंकि ये 2 से कट जाता है। एंड ये 2 बना रहा था मैं, क्या बन गया गाइस, आधा सा बन गया है, बट इसको अभी काट दो, इसको मिटा देते हैं पहले तो। एंड इरेज करते हैं 1 मिनट में। एंड ये है हमारा क्या, सम संख्या। तो सम संख्या वो होती हैं जिन्हों को हम 2 से पूर्णतः काट पाएँ। ये इसकी डेफिनेशन है, आपको मैंने और इजीली वे में समझा दूंगा। एंड अब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, अब 6 हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया 10। तो ये तो इसमें लिखी हुई संख्या है,
बट अगर हम 22 लेंगे, 24 लेंगे, 26 लेंगे, ठीक है, लेते हैं 22, पहले लेते हैं 20, फिर हो गया 22 हमारा, अब हो गया 24। ये भी दोनों क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे एंड इनका प्रत्येक जो अंक है, इकाई अंक, इसमें लिख रहा है प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक जो होता है पहला वाला, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि हो सकता है। एंड अब हम बात करने वाले हैं विषम संख्या के टॉपिक पर, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक है इसमें विषम संख्या का भी होने वाला है, सम संख्या का भी होने वाला है। एंड ये प्रत्येक अंक पे मैंने मार्क कर दिया है, आप इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। एंड विषम संख्या के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, तो विषम संख्या को उसको लगाते हैं। एंड सम संख्या ऐसी होती हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर क्लियर कर लेना। विषम संख्या होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, इसमें बिल्कुल सम का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इसमें लिख रखा है, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ETC एटसेट्रा हो गया। अब मैं इसको आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो 2 से हम भाग कर रहे हैं 3 को, ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, 1 बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, नीचे। अब ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो ये कट गया 1.5 बार। तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसमें अशांत संख्या आ रही है, शांत नहीं है ये बिल्कुल भी, सही है। एंड अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पहले तो इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको, एंड हम पहले कट ही कर देते हैं इसको। एंड आप देख सकते हो इसमें लिख रहा है, और भी संख्या के ऊपर एग्जांपल देता हूँ, एक और को वेरीफाई करता हूँ, मतलब सिद्ध करता हूँ। तो अब ले लो नेक्स्ट संख्या, ले लो अपनी, तुम ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं हम 13 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 2 से करते हैं तो ये जाएगा 6 बार 12 आ जाएगा, ठीक है। बच रहा है हमारा कितना, फिर भी एक ही रिमाइंडर आ रहा है हमारा। तो अब अगर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये फिर दोबारा 5 बार ही जाएगा। तो पॉइंट लगाते हैं पहले, एंड यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो हमारा कितना बार जाएगा, ये 5 बार, 10 आता है 2 के पहाड़े में। अब ये कट गया, वही है, ये भी अशांत संख्या बैठ रही है, तो इसलिए ये विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः कट नहीं पाती वो विषम संख्या कहलाती है। इजी वे में आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। एंड कोई भी इसमें भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब ये तो हमारे हो गए ये किसके एग्जाम्पल। अब करने वाले हम प्रत्येक विषम संख्या के इकाई अंक पे बात। अब इकाई अंक क्या होता है ये भी आपके मन में डाउट होगा, तो अब एग्जाम्पल में लिखते हैं 286। अब यहाँ पर रख देते हैं 7। तो ये जो 7 है वो क्या है, इकाई अंक। अगर 7 एंड में लगा हुआ है तो ये एक विषम संख्या है। ये इसका सिंपली फॉर्मूला है, मतलब कि एक आपको समझने के लिए ये इकाई अंक हो जाता है इसका 7। जैसे हम पीछे से करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ऐसे होता है हमारा। एंड इसमें इकाई अंक 7 हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल रखता हूँ एक और, जिससे आपको इजी वे में समझ में आए, 387। एंड अब रखने वाले हैं हम 4 डिजिट 9, ठीक है। अब ये जो 9 है वो क्या है, इसका इकाई अंक। अगर हम 9 भी नहीं रखते तो 7 इसका इकाई अंक हो जाता, ये भी विषम संख्या तब भी कहलाती। समझ गए आप मेरी बात को बिल्कुल। अगर आपको किसी चीज़ में भी डाउट हो, इस वीडियो में अगर किसी चीज़ में भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आके क्लियर कर लेना, एंड मैं उसमें भी आपको रिप्लाई दूंगा। एंड ये हो गए हमारी इकाई अंक एंड विषम संख्या के कुछ उदाहरण। तो अगर विषम संख्या में भी कोई डाउट हो, सम संख्या में भी कोई डाउट हो तो ज़रूर से क्लियर कर लेना। अब नेक्स्ट मैं देने वाला हूँ आपको सम संख्या के ऊपर एग्जाम्पल। जैसे लिख रहा है इसमें 2208 80। तो ये क्या है, हमारी इकाई अंक है, ये 2 से कट जाती है, ये इकाई अंक हो गया। जैसे उसमें एग्जाम्पल में लिखा होता है जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 था, ये हो गया हमारा सम संख्या। एंड सम संख्या में 2 से कट जाती हैं और विषम संख्या में 2 से नहीं कटती। विषम संख्या में 2 से कतई नहीं कटेगी, मतलब कि और किसी संख्या से कट जाएगी पर 2 से नहीं कटेगी।